भारत पाकिस्तान के बीच तनाव जारी। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों के साथ की अहम बैठक। सीमा पर संघर्ष का असर। एचआरटीसी ने जम्मू और पठानकोट अमृतसर रूट पर रात की बस सेवाओं को किया बंद। तकनीकी विश्वविद्यालय ने स्थगित की प्रवेश परीक्षा। एचपीयू फिलहाल जारी रखेगा एग्जाम। हिमाचल से रवाना हुई आईपीएल टीमें कड़ी सुरक्षा के बीच किया गया रवाना। पाकिस्तानी साइबर हमलों की आशंका पर अलर्ट। पुलिस ने जारी की सुरक्षा एडवाइजरी। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच ऊना में स्कूल कॉलेज रहे बंद। प्रशासन ने जारी किया एडवाइजरी। मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो मुझसे दूर रहने के लिए हर बार कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं। जब खून चढ़वाने की जरूरत पड़ती है तो मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में चले जाते हैं। कोई बात नहीं, इन लोगों को अगर मुझसे दूर रहना है तो मैं भी ऐसे लोगों से दूर रहता हूं। तो मैं हूं HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी पर। मैं हूं दीक्षा शर्मा, हाजिर हूं प्रदेश में घटी तमाम बड़ी खबरों को लेकर। तो चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार सतर्क हो गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को सचिवालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की, जिसमें राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सभी जरूरी कदमों पर चर्चा की गई। बैठक में मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह, पुलिस महानिदेशक सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जबकि सभी जिलों के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक वर्चुअली बैठक से जुड़े। मुख्यमंत्री ने बैठक के बाद जानकारी देते हुए बताया कि राज्य की सीमा से लगे उन क्षेत्रों में जहां पड़ोसी राज्यों में सायरन बजाए जा रहे हैं, वहां ब्लैकआउट के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से अलर्ट पर हैं और हर स्थिति पर नजर रखी जा रही है। सीएम सुक्खू ने बताया कि 10 मई को सरकारी अवकाश के बावजूद मुख्य सचिव कार्यालय, सामान्य प्रशासन विभाग और अन्य महत्वपूर्ण कार्यालय खुले रहेंगे, ताकि किसी भी आपात स्थिति में त्वरित निर्णय लिए जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार भारत सरकार द्वारा जारी सभी दिशा निर्देशों का पूर्ण पालन कर रही है और साथ ही प्रदेश की जनता से सोशल मीडिया पर फैल रही भ्रामक सूचनाओं से बचने की अपील सीएम सुक्खू ने की है। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि पठानकोट से सटे हिमाचल क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में रह रहे हिमाचल के सभी छात्र पूरी तरह से सुरक्षित हैं और अगर वे वापस हिमाचल लौटना चाहते हैं तो राज्य सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी। क्या कुछ बोले सीएम सुक्खू, सुनिए। हिमाचल के जो छात्र है जम्मू कश्मीर में, वो अभी सभी सेफ है और अगर वो आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। और मैं सेना का भी, हमें सेना पर भी गर्व है जो पूरी मुस्तैदी के साथ, जो पिछले कल उन्होंने हमारे ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से आए, मिसाइल पाकिस्तान की तरफ से आए और फाइटर जेट का भी प्रयोग किया गया और सेना के ने जिस प्रकार का परिचय दिया है देश की सुरक्षा में, वो एक सराहनीय कदम है। हिमाचल प्रदेश की जनता उनके इस प्रकार के जो कदम है उसकी प्रशंसा करती है कि किस प्रकार उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करके हिमाचल की, हिंदुस्तान की भूमि पर एक भी नुकसान जान माल का नहीं हुआ। ये भी बड़ी खुशी की बात है। भारत पाकिस्तान सीमा पर जारी तनाव के चलते हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। डर के माहौल के बीच हिमाचल सड़क परिवहन निगम यानी एचआरटीसी ने जम्मू, पठानकोट, कटरा और अमृतसर रूट्स पर यात्रियों की संख्या में भारी गिरावट दर्ज की है। इस स्थिति को देखते हुए एचआरटीसी ने निर्णय लिया है कि रात के समय इन रूट्स पर बस सेवाओं के संचालन की समीक्षा की जाएगी। निगम के प्रबंध निदेशक ने कहा कि रात्रि सेवाओं को केस टू केस आधार पर चलाया जाएगा, जिसमें क्षेत्रीय हालात और सुरक्षा को ध्यान में रखा जाएगा। एचआरटीसी ने स्पष्ट किया है कि यदि स्थानीय प्रशासन द्वारा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया तो दिन के समय नियमित शेड्यूल के अनुसार बसें चलाई जाएगी। एचआरटीसी ने यात्रियों से अपील की है कि वे अपनी यात्रा से पहले जानकारी लेते रहें और स्थानीय हालात के अनुसार ही यात्रा की योजना बनाएं। लेकिन फिलहाल रात्रि के समय ये बसें अभी नहीं चलेंगी।
तो चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय ने 10 और 11 मई को आयोजित होने वाली कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने यह फैसला छात्रों की सुरक्षा और वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिया है। तकनीकी विश्वविद्यालय की ओर से प्रदेश के 15 केंद्रों सहित चंडीगढ़ में परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए थे। सबसे अधिक 4 परीक्षा केंद्र कांगड़ा जिले में बनाए गए थे। इसके अलावा मंडी, हमीरपुर में 2-2 और शिमला, सोलन, सिरमौर, बिलासपुर, ऊना, चंबा और कुल्लू में 1-1 परीक्षा केंद्र प्रस्तावित था। वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय यानी कि एचपीयू शिमला की स्नातक परीक्षाएं अभी तक निर्धारित शेड्यूल के अनुसार ही जारी रहेंगी, लेकिन अगर कोई फैसला लिया जाता है तो उसकी सूचना आधिकारिक रूप से सार्वजनिक की जाएगी। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव का असर अब खेल जगत पर भी साफ दिखाई देने लगा है। गुरुवार को धर्मशाला में चल रहा आईपीएल मैच सुरक्षा कारणों से बीच में ही रोकना पड़ा, जिसके बाद बीसीसीआई ने त्वरित कदम उठाते हुए दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के खिलाड़ियों को धर्मशाला से विशेष व्यवस्था के तहत सड़क मार्ग से दिल्ली रवाना किया। खिलाड़ियों के साथ ही ब्रॉडकास्टिंग टीम और तकनीकी स्टाफ को भी सुरक्षित तरीके से स्थानांतरित किया गया। सुरक्षा एजेंसियों की निगरानी में पूरी ट्रांजिट प्रक्रिया को अंजाम दिया गया। वहीं भारत पाकिस्तान के बीच बड़े टकराव के कारण बीसीसीआई ने आईपीएल को 1 सप्ताह के लिए टाल दिया है। बीसीसीआई ने इसकी जानकारी शुक्रवार को दी। बोर्ड ने कहा कि खिलाड़ियों की चिंता, प्रशंसकों की भावनाओं को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया गया है। आईपीएल का नया शेड्यूल हालात देखते हुए जारी किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बीच अब साइबर मोर्चे पर भी खतरा बढ़ गया है। हिमाचल प्रदेश की साइबर क्राइम पुलिस ने संभावित साइबर हमलों को लेकर एडवाइजरी जारी की है। राज्य सीआईडी और साइबर अपराध शाखा ने बताया कि हाल ही में पाकिस्तान की ओर से भारत के खिलाफ साइबर हमलों के प्रयासों में तेजी आई है और इन साइबर हमलों का मकसद भारतीय नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी, बैंकिंग डिटेल्स चुराना और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाना है। एडवाइजरी में कहा गया है कि डिजिटल सतर्कता ही साइबर सुरक्षा की सबसे मजबूत दीवार है और ऐसे में किसी भी अनजान लिंक, ईमेल या व्हाट्सएप मैसेज पर क्लिक न करें। सोशल मीडिया पर किसी भी उकसाऊ, भ्रामक या संदिग्ध लिंक को ना खोलें और ना ही शेयर करें। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य भर में सतर्कता बढ़ा दी है। सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे स्थिति के अनुसार स्थानीय निर्णय लें, जिसमें शिक्षण संस्थानों को बंद करना भी शामिल है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू खुद हालात की निगरानी कर रहे हैं और लगातार जिला व प्रदेश स्तरीय अधिकारियों से संपर्क में हैं। पंजाब से सटे जिलों में विशेष सतर्कता बढ़ती जा रही है। बॉर्डर के साथ लगते ऊना जिले की बात करें तो यहाँ पर आज शिक्षण संस्थान बंद रहे। शिक्षा मंत्री ने भी कहा है कि केंद्र से मिले निर्देशों का बखूबी पालन किया जा रहा है। और हमें अपने भारतीय सेना पे गौरव है और इसका एक गौरव इतिहास हमारी सेना का रहा है। हालांकि हमारा देश, मैं समझता हूँ, अपनी शांति प्रिय एक जो छाप थी उसके लिए जाना जाता है, लेकिन जिस तरह से आपने देखा होगा कि पहलगाम में जो निर्मम हत्या हमारे टूरिस्टों की हुई, उसके बाद ये सारी स्थिति उत्पन्न हुई है और पूरे हर भारतवासी में एक प्रतिशोध की भावना थी। जो मैं समझता हूँ बहुत ही हमारे निहत्थे लोग के साथ जिस तरह से निर्मम तरीके से हत्या की गई, तो हर भारतवासी ने, जब ये ऑपरेशन सिंदूर आपका लॉन्च हुआ था, इसलिए सबने इसका स्वागत किया है। और इसमें पहले का हमारे देश की जो सर्वाधिक, मैं समझता हूँ, हमारी भूमिका और योगदान रहा है। अगर आप आदमी की बात करेंगे, हमारी हालांकि पॉपुलेशन, जनसंख्या मात्र 75 लाख के आसपास है, लेकिन जो सर्वाधिक आपकी इनरोलमेंट आर्मी पूरे भारत, उसमें अगर किसी प्रदेश की है तो हिमाचल प्रदेश की, और उसका कारण ही हमारे प्रदेश को वीरों की भूमि भी कहा जाता है। आपकी सर्वाधिक आपकी जो मिलिट्री मेडल्स है, परमवीर चक्र से लेकर आपके मैं समझता हूँ सेना मेडल तक, सर्वाधिक मैं समझता हूँ उसमें जो नाम आता है हमारे प्रदेश का आता है। इस बात पे गौरव है और पूरा राष्ट्र एकजुट होकर सरकार के साथ, अपनी सेना के साथ चट्टान की तरह खड़ा। जिले बिल्कुल पाकिस्तान के समीप है, जिसमें हमारा ऊना डिस्ट्रिक्ट हो गया, हमारा कांगड़ा का कुछ क्षेत्र हो गया, और निश्चित रूप में समझता हूँ जहाँ तक बच्चों की सेफ्टी के बारे में बात है, उसमें सरकार और विभाग टाइम टू टाइम सारी बातों को सेस करेगा। और जैसे आपने युद्ध की सिचुएशन की बात की, और लाइक सिचुएशन की बात की है, इसमें मुख्यतः गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और होम मिनिस्ट्री की जो एडवाइजरी थी उसको
प्रदेश सरकार फॉलो करती है, और उसमें ऊना डिस्ट्रिक्ट में भी हमारे, मैं समझता हूँ आज के दिन के लिए हमारे स्कूल्स को और कॉलेजेस को बंद किया गया है, और इसके बाद वैसे भी 3 दिन की छुट्टियाँ हैं, और जैसे जैसे सिचुएशन, जो स्थितियाँ उत्पन्न होगी, सरकार और विभाग टाइम टू टाइम सारी बातों को असेस करके बच्चों के हित में, प्रदेश के हित में निर्णय लेगा। ऊना डिस्ट्रिक्ट करके हमारा निर्णय है, और आज का ही निर्णय है, और इसके वजह से मैंने कहा 3 दिन की वैसे छुट्टियां हैं, हम आशा रखते हैं कि सिचुएशन इम्प्रूव हो। सोलन की शूलिनी टैक्सी यूनियन ने एक सराहनीय और देशभक्ति से ओतप्रोत पहल की है। यूनियन ने फैसला लिया है कि जो भी सैनिक छुट्टी बिताने के बाद ड्यूटी पर लौट रहे हैं, उन्हें यूनियन निःशुल्क उनके तैनाती स्थल तक पहुंचाएगी। इस पहल का उद्देश्य ये है कि देश की रक्षा कर रहे जवानों को ट्रेनों या बसों में रिजर्वेशन के झंझट और धक्कों से राहत दी जाए। यूनियन ने साफ कहा है कि जब सैनिक सीमाओं पर देश के लिए लड़ रहे हैं, तो समाज का भी फर्ज बनता है कि वह उनके लिए कुछ विशेष करे। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरों में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आपसे कल फिर से मुलाकात करेंगे प्रदेश की नई बड़ी खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।